Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen introduction and history of letter writing. In this lecture we will see the characteristics of letter writing. Letter writing has still retained its importance in the modern age of communication. Modern एज में भी कम्युनिकेशन में आज भी लेटर राइटिंग का इम्पोर्टेंस अकबंद है, रिटेन किया हुआ है. इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन रिटेनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस. इसका इम्पोर्टेंस रिटेन रखने में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ने अच्छा रोल अदा किया है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग हैव प्लेस्ड लेटर एट अ वेरी हाई प्लेस as a means of correspondence in communication sector. Letter writing has become an important element in business sector. Following points may be enumerated as characteristics of letter writing. It is a simple and reasonable method of communication. लेटर राइटिंग जो है वो एक सिंपल एंड रीजनेबल मेथड कम्युनिकेशन का मेथड है. इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द राइटर एंड रिसीवर ऑफ द लेटर. It is important and useful for the writer and receiver of the letter. It has no boundaries of place and time. It is recognized as the evidence of information for which the letter is written. Information can be kept confidential. जो भी content letter में है वो confidential रख सकते हैं information. If required in future, the concerned information can be reused. ये जो भी इंफॉर्मेशन जो है फ्यूचर के लिए अगर चाहिए तो उसको रीयूज़ कर सकते हैं. लेटर्स आर इजीली सेंट एंड रिसीव्ड. लेटर्स जो है वो इजीली भेज सकते हैं, वो मिल सकता है. इट इज़ अ लिंक बिटवीन राइटर ऑफ द लेटर एंड इट्स रिसीवर. जो लेटर को लिख रहा है वो रिसीवर के बीच का ये एक लेटर जो है वो लिंक है. द राइटिंग ऑफ लेटर एस्टैब्लिश एन इमेज ऑफ द फर्म और इंस्टीट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी लेटर राइटिंग है जिस तरह से है ये एक फर्म और इंस्टीट्यूशन का इमेज को एस्टैब्लिश करने में मदद होता है, उससे इमेज क्रिएट होती है. लेटर वर्क्स एज इट्स साइलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न फर्म्स. नाउ टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग. लेटर्स आर रिटन विद मैनी ऑब्जेक्टिव्स. लेटर्स रिटन फॉर बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर गवर्नमेंट मैटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. The letters written for social matters and to maintain relations are called informal letters. 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ लिया है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखा जाता है. फॉर्मल लेटर्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक फॉर्मेट टू बी मेंटेन्ड, whereas it is not necessary to have a format for informal letters. Types of letter writing can be explained clearly through the following table. जो आप यहाँ टेबल जो दिख रहा है that is types of letter writing. formal letters, informal letters. formal letters में दो टाइप है, business letters and official letters. business letters जो है वो इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, एजेंसी लेटर है. ऑफिशियल लेटर्स में किसको लिखा जाता है, एप्लीकेशंस हो या रेशन कार्ड हो, वाटर प्रॉब्लम्स हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो. और बिजनेस लेटर्स कोई एडवर्टाइजिंग या एक्सपेंडिंग बिजनेस की पर्पस से लिखी जाती है. इनफॉर्मल लेटर्स जो है वो लेटर्स ऑफ ग्रीटिंग्स, कॉन्डोलेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्विटेशंस एट्सेट्रा. ये टाइप्स ऑफ लेटर हुए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ वी सी द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स का मीनिंग, व्हेन देयर इज एन exchange of information between one individual and other, between two institutions or between individual and institution through letter writing, it is known as correspondence. जब हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में या एक इंस्टीट्यूशन के बीच में या कोई इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में, तो ये लेटर राइटिंग के ज़रिए जो होता है जिसको हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं. व्हेन दिस कॉरस्पॉन्डेंस इज़ कैरिड आउट फॉर बिजनेस पर्पस, और यही कॉरस्पॉन्डेंस अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस.
business transactions, understanding of contract, promotion of the product, sale, advertisement, business negotiations, grievance, compromise and adjustments are कवर्ड इन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हो, कॉन्ट्रैक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, सेल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, बिजनेस नेगोशिएशंस हो, कोई ग्रेवियंस हो माने कोई कंप्लेंट्स हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स हो, ये सारा कवर्ड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस से होता है। सर्टन स्पेसिफिक टर्म्स आर यूज्ड इन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ किया जाता है। इट्स वोकेबलरी इज़ डिफरेंट। इसकी जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लेटर में वो डिफरेंट होता है। सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद द पर्पस ऑफ बिजनेस इन ए प्रॉपर फॉर्मेट एंड हैविंग स्पेसिफिक वोकेबलरी इज़ नोन एज कमर्शियल कम्युनिकेशन। कमर्शियल कम्युनिकेशन हम किसको बोलेंगे? जब कम्युनिकेशन ऐसे बिजनेस के पर्पस से होता है और जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है और उसका जो स्पेसिफिक वोकेबलरी है, उसकी जो लैंग्वेज है बिजनेस की, ये सब कमर्शियल कम्युनिकेशन से हम जानते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स का क्या इम्पोर्टेंस है? Business is one of the important pillars of the financial assets of the any company. It is also a means to obtain employment and income for people. The trends of business keep on changing, and in changing trend, one has to be in touch with customer related to business, manufacturers, distributors, firms, institutions, government and its machinery to survive in business and for the development of business. बिजनेस जो है एक इम्पोर्टेंट पिलर है फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल का वो एसेट्स है बिजनेस। एंड इट इज़ ऑल्सो मीन्स टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर पीपल। और बिजनेस जो है एक एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन करता है और पीपल के लिए एक इनकम भी ऑब्टेन करता है। द ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का ट्रेंड्स है, कीप ऑन चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है। एंड इन द चेंजिंग ट्रेंड, और ये जो ट्रेंड चेंज होता रहता है, वन हैज़ टू बी इन टच विथ, और उसको कस्टमर्स रिलेटेड जो बिजनेस में है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, ये इनके साथ टच में रहना पड़ता बहुत ही ज़रूरी है टू सर्वाइव इन बिजनेस। बिजनेस में सर्वाइव होने के लिए एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का डेवलपमेंट होने के लिए भी ये बिजनेस लेटर इम्पोर्टेंस है। बिजनेस लेटर्स प्ले ए वाइटल रोल इन डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग बिजनेस बाय बीइंग इन कांस्टेंट टच एंड रीडिंग माइंड्स ऑफ पीपल। बिजनेस लेटर्स जो है वो एक बिजनेस को स्प्रेड करने में, डेवलप करने में, और जो अपने पीपल है उसके माइंड्स को रीड करने में कांस्टेंट टच के लिए बिजनेस लेटर इम्पोर्टेंट है। बिजनेस लेटर वर्क्स एज ए सेल्समैन एंड बूस्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस लेटर जो है वो सेल्समैन का जगह जैसा काम करता है एंड बूस्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, और बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है। दे क्रिएट प्रेस्टीज एंड गुड इमेज बाय गिविंग इन्फॉर्मेशंस टू कस्टमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को एक इन्फॉर्मेशन, एक प्रेस्टीज और इमेज क्रिएट करता है, गुड इमेज क्रिएट करता है इन्फॉर्मेशन दे के अपना प्रोडक्ट के बारे में। देयर इज़ नो एक्स एग्रेशन इफ़ वी से दैट business letters are the most simple, economical and effective medium of advertisement for any business firm। और ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं है कि बिजनेस लेटर्स जो है वो आर द मोस्ट सिंपल है, इकोनॉमिकल है, इफ़ेक्टिव मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। ये एक एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्टिव मीडियम किसी भी बिजनेस फर्म के लिए
माना जा सकता है. Briefly, we can say that the business letter is an inseparable part of business activity. business activity का business letter जो है वो inseparable part है. So here we stop our lecture. Next lecture will see the effective business correspondence, effective business letter writing. Thank you.